नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है और अगेन ये बलूचिस्तान में ही ये बम धमाका हुआ। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का शायद सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब्ड प्रोविंस है उसको बलूचिस्तान माना जाता है और वहाँ पर लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग काफ़ी नाखुश रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से। तो वहाँ पर अच्छा खासा जो पकड़ है वो बलोच लिबरेशन आर्मी का है। तो इस वाले अटैक में भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही इसकी जिम्मेदारी ली है और इस पूरे अटैक में अभी तक तो जो खबर आ रही है वो 4 लोगों की जान चली गई है। उसके साथ साथ दो बाकी के जो लोग हैं वो उसमें इंजर्ड में जो गंभीर रूप से घायल हैं उसमें 32-35 लोग हैं जो गंभीर रूप से उसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो गंभीर रूप से लोग घायल हैं इनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे और ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है और कहा जा रहा है कि कैजुअल्टीज़ में नंबर और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगेन बलूचिस्तान में फिर से एक बार टारगेट किया गया है। अब आपको जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों के बीच में कुछ भी खटास नज़र आएगी तब आपको सुनने को मिलेगा कि साउथ वजीरिस्तान या नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ हुआ या बलूचिस्तान में कुछ हुआ। मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया था अभी पिछले वाली अपनी वीडियो में जब हम पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे, अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान का हम जब जिक्र कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में क्या है। तो एग्जैक्टली वही इस बार बलूचिस्तान में हुआ है। तुर्बत शहर है, तुर्बत पहाड़ी थोड़ा इलाका है, वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आईईडी का प्रयोग किया गया बस में। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने जो अपना 60% का ऑफर था वो अब एक्सटेंड कर दिया गया है ऑन द पॉपुलर डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स 8 जनवरी तक। और 8 जनवरी तक आपको यूपीएससी सीएससी की सारी सब्सक्रिप्शन फीस में 60% का सीधा यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और जो प्राइसेस हैं वो 12 मंथ्स के लिए 23,499 और 18 मंथ्स के लिए 24,999 हो जाएंगी। अब इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है और वीडियो के अंत में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस पूरे कोर्स के बारे में कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो हुआ क्या एग्जैक्टली कि कराची से तुर्बत जो एक बस जा रही थी और इस पूरे रास्ते पे ना, ये कराची से तुर्बत वाला रास्ता है, इस पे बहुत सारी बसें चलती हैं। तो वो कराची से तुर्बत एक बस जा रही थी और उसमें बहुत लोग मौजूद थे, एक पैसेंजर बस थी पूरी प्रॉपर। और ये आपको जनरली इधर वाले सारे अटैक्स में आपको मिलेगा कि अब पैसेंजर बसों को, इनको पैसेंजर गाड़ियों को भी अटैक किया जा रहा है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहला सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान पुलिस की गाड़ियों को अटैक किया जाता था सीधा सीधा। अब ये अटैक पैसेंजर्स तक भी पहुंच गया है। तो वो पैसेंजर बस जा रही थी और उसमें अचानक से बम धमाका होता है और 32 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसमें जो पूरा जब पुलिस वहाँ पर अथॉरिटीज़ पहुँची तो उन्होंने देखा कि इसमें आईईडी का प्रयोग किया गया था। ठीक वैसे ही एक न्यू बहामन एरिया है और वहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर सिंगल रोड है। तो तुर्बत सिटी में उसी एरिया में आईईडी का इस्तेमाल करके उस बस को उड़ा दिया गया, बस के चिथड़े उड़ गए हैं और पीछे भी पूरी बसें लगी हुई थी। तो कैजुअल्टीज़ बहुत बड़ी हो सकती थी। अब जब पुलिस से पूछा गया कि भाई क्या है इसमें, पहली चीज़ पे क्या आ रहा है, तो उन्होंने, पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को देखने में ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा मामला जो है वो आईडी से किया गया है, इट इज़ अ टेररिस्ट अटैक और सबको हॉस्पिटल लेके जाया जा चुका है। और इस अटैक की थोड़ी देर बाद ही पूरी जिम्मेदारी जो है वो बीएलए हमेशा की तरह बलोच लिबरेशन आर्मी ले लेता है। अब पाकिस्तान की ना मतलब आँख का नासूर हो चुका है ये बलोच लिबरेशन आर्मी। मतलब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी से कहते हैं कि बलूचिस्तान में डरती है। वो सीधा सीधा लड़ नहीं सकते बलोच लिबरेशन आर्मी से इतना ज़्यादा। और बलोच लिबरेशन आर्मी के लगातार लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब अगर आप थोड़ा सा मैप से देखोगे तो ये बिल्कुल तुर्बत है और तुर्बत से एक रास्ता जो है वो ग्वादर के लिए भी निकलता है और यहाँ कराची है बिल्कुल पोर्ट सिटी। तो कराची से तुर्बत के लिए बस आ रही थी जहाँ पर एग्जैक्टली ये हुआ है। अब ये देखो, ये बलूचिस्तान है ना, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के ठीक ऊपर है साउथ वजीरिस्तान और उसके ठीक ऊपर नॉर्थ वजीरिस्तान है। इस तरीके से जब आप ऊपर बढ़ते हो तो ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान और बलूचिस्तान, ये तीनों जो इलाके हैं, तीनों इलाके कह रहा हूँ प्रोविंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। और इनकी डिस्टर्बेंस की जो वजह है वो यहाँ पर इंसर्जेंसी है। और अफ़गानिस्तान से लगातार, मतलब अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है लगातार ये लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और इस सपोर्ट की वजह से आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन हैं बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत छोटे छोटे वॉर लॉर्ड्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप वहाँ पर चल रहे हैं। जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा, जब सोवियत यूनियन आया तो सोवियत यूनियन के लिए चुनौती क्या रही कि वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हो गए और वॉर लॉर्ड्स जो हैं वो अपनी अपनी एक आर्मी बना करके लड़ रहे हैं। इस तरीके का हाल था। यूएस के साथ सेम प्रॉब्लम हुई। वही चीज़ अब पाकिस्तान को समझ में आ रही है। नाउ दे आर
टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। तो जो उन्होंने दुनिया के साथ किया, जो इंडिया के साथ करते आए, अब वही चीज़ उनके साथ हो रही है। वही इंसर्जेंसी उनके देश तक पहुंच गई है जो उन्होंने इंडिया में पैदा करने की कोशिश करी, इंडिया में बढ़ाने की कोशिश करी। अब उनको समझ में आ रहा है जब ये सारे अटैक हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे अटैक में जो है कि उस पूरे पैसेंजर बस में जो लोग मौजूद थे उसमें कहा जा रहा है कि टारगेट एक्चुअल में एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी को किया गया। एसएसपी रैंक के एक ऑफिसर थे जिनका नाम था जोहेब मोहसिन। वो और उनकी पूरी फैमिली जो है उस बस में मौजूद थी और उसमें बस में मौजूद थी। हालांकि गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं वो लोग भी, तो उनको टारगेट इसमें किया गया था। उनकी जो फैमिली है वो एक्चुअल में जा रही थी उनके साथ किसी वेडिंग पार्टी में, किसी वेडिंग फंक्शन में, और तब तक ये आईडी का इस्तेमाल करके बस को उड़ा दिया गया। सरफराज बुख्ती जो है उनका इसमें स्टेटमेंट आया है। सरफराज बुख्ती एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। हालांकि शायद आपने पहली बार इनका नाम भी सुना होगा, और मतलब मैं तो जानता था सरफराज बुख्ती का बयान आता है, देखता रहता था, लेकिन सरफराज बुख्ती के साथ प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान के लोग अब इनको सपोर्ट नहीं करते। दे हैव लॉस्ट देयर सपोर्ट इन सरफराज बुख्ती, क्योंकि इन्होंने उनकी आवाज़ को आगे तक गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाया, जो कि काम होता है किसी भी चीफ मिनिस्टर का। वो काम इन्होंने नहीं किया तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। बलूचिस्तान में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है और लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। वो सारी चीज़ें एड्रेस नहीं है, इसी वजह से बलोच लिबरेशन आर्मी अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करते चला जा रहा है बलूचिस्तान के ऊपर। अब अगर आप पूरा उसका तस्वीरें देखोगे तो यहाँ पर आपको बसों के चीथड़े दिखाई देंगे। पूरे तरीके से बसों के जो टुकड़े हैं वो कैसे रोडों पर फैले हुए हैं। पूरा पहाड़ी इलाका है, सिंगल लेन रोड थी और वहाँ पर ये अटैक किया गया है, तो नुकसान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होना था। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमेशा की तरह इसकी भी जिम्मेदारी ले ली। अब बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, लेकिन आज भी वहाँ पर बहुत कम लोग बलूचिस्तान में रहते हैं। ख़ास तौर से बलूचिस्तान में बलोच कम्युनिटी जो है, जो बलोच एथनिसिटी है, उसके लोग वहाँ पर रहते हैं और ख़ास तौर उनकी भाषा भी अलग है बाकी पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जो आप समस्या कह लो, जो कह लो, वो समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे वहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से लोगों में आपस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। है कल्चरल डिफरेंस तो हमारे यहाँ भी, हर 100 किलोमीटर पे एक नई भाषा और नया खाने का तरीका और नया पहनने का तरीका हमारे देश में भी है, लेकिन हमने उस डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से यूनिफाई किया है। उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। कुछ एरिया में हम भी लैक करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया एक परफेक्ट कंट्री है और हर जगह रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। कुछ जगहों पर छत्तीसगढ़ मुझे लगता है एक वैसी जगह है जिसको अभी एड्रेस करना चाहिए। झारखंड ऐसी जगह है जिसको एड्रेस करना चाहिए। बिहार है, इन स्टेट्स में भी काम करना बाकी है और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन एक प्रॉपर होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जो है कि बहुत एनिमिटी है और ये सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल से ये एनिमिटी आ रही है ऊपर से, और ये टॉप डाउन अप्रोच है पूरा, ऊपर से ये एनिमिटी आ रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग फॉर दैट, और लोगों के बीच में अब वो चीज़ पूरी फैल चुकी है। एटलीस्ट अपने यहाँ लोग आज भी समझते हैं इस बात को। अगर आप नॉर्मल किसी भी एक थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे व्यक्ति से आप बात करोगे, आप समझ जाओगे कि वो समझ रहा है इस चीज़ को कि ये सब पॉलिटिक्स है, हमें जो काम है हमारा वो करना है, वो सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में वो नहीं है और बलूचिस्तान उसका सबसे बड़ा हब है जहाँ जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहाँ के लोगों को लगातार ऐसा फील होता है कि उनके साथ गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट करती है। क्यों? सारी पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी, बलूचिस्तान की स्थिति ये है आज तक कि उनके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा मिनरल रिच एरिया जो कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान को वो बलूचिस्तान है। तब भी जाकर के बलूचिस्तान के लोग आज मारे मारे फिर रहे हैं और इसके लिए लंबे समय से प्रोटेस्ट चले हैं। अब जब प्रोटेस्ट हुए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको दबाने की कोशिश करी, वहाँ पर अपनी आर्मी लगा दी। और आपको ना डिफरेंस ये साफ दिख जाएगा। आप बलूचिस्तान के शहरों में जाइए और बाकी शहरों में जाइए, बाकी ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में जाइए, आपको खुला पूरा माहौल रहेगा। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के शहरों में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि हर जगह पर नाके बने हुए हैं आर्मी के, चेक पोस्ट हैं, उन्होंने कई एरियाज़ ब्लॉक कर रखे कि नॉर्मल आदमी इसमें नहीं जा सकता, घेटोज़ बने हुए हैं ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बलूचिस्तान की लंबे समय से है। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये दोहरा व्यवहार आप क्यों करते हो, आप दोहरा व्यवहार मत करिए, हमारे साथ भी ठीक वैसे ही व्यवहार करिए जैसे आप कराची को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे आप वहाँ पर इस्लामाबाद को ट्रीट कर रहे हैं। और तो इसीलिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पर। अब प्रोटेस्ट के बाद एक महारंग बलोच केस हुआ था और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता हैं हुए हैं बलूचिस्तान के, उनको ऐसे गायब हो जाते हैं वो रातों रात। वो कहाँ जाते हैं उनके वेयर अबाउट्स किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लोग इसलिए गुस्सा हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़, जब से चाइना का प्रोजेक्ट पूरा शुरू हुआ है ग्वादर पे, तब से और ज़्यादा लोगों का गुस्सा बढ़ गया है कि देखो
पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, चाइना पैसा लगा रहा है, आके यहाँ पर काम कर रहा है और बलूचिस्तान में एक भी रुपये उसका खर्चा नहीं किया जा रहा है। ये एक बहुत सबसे बड़ी समस्या है। ग्वादर तो है तो बलूचिस्तान में ही ना, वहाँ पर आप कम से कम स्टेट को तो पैसा दोगे, वो भी आप नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से वहाँ पर गुस्सा है और इसी की वजह से एक इंसर्जेंसी है वहाँ पर, और इस इंसर्जेंसी की वजह से क्या होता है कि हमेशा वहाँ पर अटैक्स होते रहते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे जो बड़े ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं और ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करते रहते हैं। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो में को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अनअकैडमी ने आपका जो 60% का डिस्काउंट था उसको अब 8 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको जो कोर्सेज हैं 12 मंथ्स के लिए ये और 18 मंथ्स के लिए ये प्राइसेस आपको उसमें मिलेंगे। पूरा आपका ये कंप्लीट एक प्रोग्राम होगा जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पर होगी। अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज़ हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी इतने प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है इस पूरे बैच की, आप जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।